जी ने चर्चा की है कदवन जलाशय की, तो आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि कदवन जलाशय बनाने में 2-3 राज्यों के डूब क्षेत्र 2-3 राज्यों में विस्तार हो जा रहा था, जिसके कारण हमें बहुत परेशानी हो रही थी। तो उसको रूपांतरित करके मॉडिफाई करके हमने इंद्रपुरी जलाशय उसको बनाया और इंद्रपुरी जलाशय में हम लोगों की योजना भी मंजूर हो गई थी। लेकिन आपको याद होगा कि बाण सागर एग्रीमेंट जो है, जो सोन के पानी के बंटवारा से संबंधित है महोदय, ये 1973 का समझौता है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये तीनों राज्यों के बीच बाण सागर समझौता 1973 में हुआ था। और उस समझौते के तहत हमें बिहार को 7.75 MAF मान मिलियन एकड़ फीट कहते हैं, इतना पानी मिलना था। और हम लोग इंद्रपुरी जलाशय जब बनाने लगे तो तब तक झारखंड अलग हो गया 2000 ईस्वी में। अब हम लोग चूँकि इसका जो डूब क्षेत्र है, सबमर्जेंस एरिया है इस जलाशय का, झारखंड में भी थोड़ा पड़ता है, उनसे हमने माने अनुमति या अनापत्ति मांगी तो उन लोगों ने मना कर दिया, कहा कि ये 7.75 MAF जो बिहार का हिस्सा मिला था उस समय 1973 में, इसको पहले बिहार झारखंड के बीच बांट लीजिए तब हम लोग NOC देंगे। और ये मामला 2000 से लगातार लंबित चला रहा था। तो हमको संदीप जी को ही नहीं, सर्वजीत जी को ही नहीं, पूरे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस मामले में बिहार सरकार ने लगातार अपना पक्ष मुस्तैदी से रखते हुए अंत में जो पिछले वर्ष 10 जुलाई को जो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय काउंसिल यानी ईस्टर्न जोनल काउंसिल की जो बैठक हुई थी, उसमें ये बात तय हो गई कि 7.75 में उन लोगों को सिर्फ 2 MAF मिलेगा और 5.75 MAF पानी बिहार के हिस्से में आएगा। और ये बात फंसी हुई थी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं गृह मंत्री भारत सरकार को, जिनके सकारात्मक हस्तक्षेप के कारण ये अंतिम निर्णय हम लोग ले सके। हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट बिना अनुमति के मत बोलिए प्लीज, कुमार रोबित प्लीज मत कीजिए, सुनिए तो बोल लेंगे, अब समय है बोला जाएगा। तिलैया ढाढर पर भी हम बता देते हैं शांति बना कि तिलैया ढाढर पर आप झारखंड सरकार के हिस्सा हैं और आपने वहां से हम लोगों को कोई NOC कहते कहते झारखंड ने जब नहीं दिया है, तो जैसे हम लोगों ने कदवन जलाशय के बदले इंद्रपुरी जलाशय बनाया है, उसी तरीके से तिलैया ढाढर को, तिलैया को छोड़ के हम लोग अब ढाढर सिंचाई परियोजना बना रहे हैं। ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं महोदय। इसलिए हम लोग तो ईमानदारी से बिहार के किसानों की सेवा करना चाहते हैं और अभी केंद्र सरकार मदद कर रही है, इसलिए एक से एक महत्वपूर्ण योजनाओं का हम क्रियान्वयन कर रहे हैं। अभी हमारे विजेंद्र बाबू बैठे हैं, ये भी बहुत दिन से लगे हुए थे। कोसी में चिलिंग, अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे। आप वहाँ भूमि अधिग्रहण काम करा दीजिए। आप उत्तर पूर्वी इलाका बराबर सीमांचल बोलते हैं ना, सीमांचल के चारों जिले अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, इसमें इस योजना से महोदय किसानों को भारी लाभ मिलेगा, क्योंकि 2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचन सुविधा हम लोग उपलब्ध करा सकेंगे। और जहां तक बाढ़ के समय में जल अंतरण की बात है, जो गुप्ता जी बोल रहे थे, जो पानी को आप दूसरी जगह ट्रांसफर स्थानांतरित नहीं कर सकते, आप आज बोल रहे हैं। हम लोग इस तरह के प्रस्ताव पर वर्षों से काम कर रहे हैं और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार की मदद से महोदय
कोसी मेची लिंक परियोजना की स्वीकृति दी जा चुकी है, क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। और कोसी मेची लिंक इतना महत्वपूर्ण है कि कोसी के बाढ़ से जब जितनी विभीषिका आती थी, बाढ़ के समय में उसके पानी का हम वहाँ से अंतरण मेची नदी के माध्यम से महानंदा होते गंगा तक उस पानी को पहुँचा देंगे। ये उस योजना का स्वरूप है महोदय। महानंदा बेसिन का भी हम बता देते हैं महोदय। महानंदा बेसिन की ये बात कह रहे हैं, इनको पता है कि वो कम से कम 2 दर्जन नदियों का वो समागम है। महानंदा पूरे उत्तर पूरब में, पूरे क्षेत्र में महोदय, नेपाल की तराई से लेके बंगाल के कोने तक करीब 18 नदियां आके तब महानंदा नदी का निर्माण होता है। उसमें छोटी छोटी नदियां हैं, कम परमान, सब आप जानते हैं। और उन नदियों पर, छोटी नदियों पर और उद्गम स्थल पर ही बांध बनाना संभव नहीं होता है। इसीलिए आप देखे होइएगा महानंदा जो हम लोग बांध परियोजना है उसका फेज वाइज करके नीचे से बनाना शुरू किए महोदय। काहे कि ऊपर में तो 18 नदियों का जाल है और ऊपर में इतना फ्लैश फ्लड आता है, एक साथ बारिश हुई एक साथ बढ़ जाता है। और महोदय बाढ़ अभी